थंडरवुल्फ के साथ मेरा पहला रोडियो नहीं है। ये तो एक 1953 फिंकलमैन फ्रॉस्टी बॉय है। याद रहे ये ट्रेनिंग जितनी हो सके असली लगनी चाहिए डैनी क्ले। सच में? छोड़ना मत उसे स्वाइप। स्ट्रॉन्ग आर्म सिमुलेटर बेकाबू हो रहा है। क्या? हे! Transformers Robots in Disguise Season 3 Strong Arms Big Score. थैंक्स। हालात काफी बिगड़ सकते थे। कोई बात नहीं, पर हो सकता है कि मैं अगले कुछ हफ्तों के लिए बस इसी के बारे में बात करता रहूं। क्या है वो? डिसेप्टिकॉन्स? रुक जाओ, वो तो बस एक एंटरप्राइज, मेरा मतलब एक्स्ट्रा फ्राइज, मतलब एक्सरसाइज थी। ट्रेनिंग ड्रोन बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था। पहले तो वो बज़ करता रहा और फिर स्ट्रॉन्ग आर्म चिल्लाई और फिर साइड स्वाइप ने उसका सिर ही अलग कर दिया। मैं ऐसे नहीं चिल्लाई थी। पर जरूरी बात यह है कि इस ट्रेनिंग से मैंने इतना डेटा इकट्ठा कर लिया कि मैं पीजे क्वाड पास कर पाऊं। कब से पेंडिंग था? वैसे वो होता क्या है? पीजे क्वाड यानी प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ स्किल्स, एफिशिएंसी एंड रेडीनेस फॉर क्वालिफाइंग एक्टिव टीममेट्स। तुम हम सब पर नजर रख रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैं हर एक टीम मेंबर के स्कोर को ट्रैक करता रहा हूँ, चाहे ट्रेनिंग में या फिर मिशन के दौरान, और फिर उस डेटा को समझ सकने वाली जानकारी में मैं बदल देता हूँ। मिसाल के तौर पर ड्रिफ्ट का स्कोर है 100, जो कि होना भी चाहिए, वो भी 120 में से। लेफ्टिनेंट बम्बलबी का स्कोर है 106, साइड स्वाइप का 95। क्या बात है, मुझे इतने अच्छे नंबर आज से पहले कभी नहीं मिले हैं। मैं सच कह रहा हूँ। ग्रिमलॉक को मिले हैं 93। वाह, ये तो मेरे किसी भी टेस्ट से 257 पॉइंट्स ज्यादा है। और आखिर में स्ट्रॉन्ग आर्म को मिले हैं। सुनो, मैं साफ साफ बता दूं, किसी को भी मेरे ज्यादा अंकों से बुरा नहीं लगना चाहिए। मेरा मतलब जितना वक्त मैंने तरीकों और चालों की स्टडी करने में लगाया है, जाहिर है सबसे ज्यादा स्कोर मेरा ही होगा। स्ट्रॉन्ग आर्म को मिले हैं 89। माफ करना, तुम फिर से कह सकते हो? लगता है मेरे ऑडियो रिसेप्टर्स में खराबी आ गई है। हाँ, तुम्हारे हुनर और काबिलियत का स्कोर है 89। क्या ऐसा पिछले एक्सरसाइज की वजह से हुआ? ये बहुत गलत है। उसमें तो ड्रोन ने मैल फंक्शन किया था। स्ट्रॉन्ग आर्म, नो बॉट का मुकाबला हम में से किसी से नहीं है। वैसे मैंने तुम्हें बुरी तरह से हरा दिया था। कोई बात नहीं लेफ्टिनेंट, मैं बिल्कुल भी गुस्सा या नाराज नहीं हूँ। 89 भी अच्छा स्कोर है। नहीं, बहुत ही बढ़िया स्कोर है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगली बार जब हमें नतीजे मिलेंगे तो तुम मेरे स्कोर की बढ़त देखकर हैरान रह जाओगे। ये तो सारा मजाक खराब कर रही है। बस इतना ही? हमारे स्कोर का क्या हुआ? हाँ, क्या हम क्वालिफाइड एक्टिव टीममेट्स नहीं हैं? माफ करना, लेकिन ये साइबरट्रोनियंस के परफॉर्मेंस के स्कोर हैं। मैं टीम में इंसानों के योगदान को नहीं नाप सकता। क्या? हमें स्कोर जानने के अलावा और भी जरूरी चीजें करनी है। बाहर एक खतरनाक डिसेप्टिकॉन आजाद घूम रहा है। फिक्स इट, तुम्हें स्कैन करते वक्त पैरेलॉन या बस स्ट्राइक दिखाई दिए? नहीं सर। फिर हमें पृथ्वी के हर उस इलाके में जाना होगा जहां साइबरट्रॉनियन युद्ध हुआ है या वो दिखाई दिया है। सारी लोकेशंस का नक्शा बना कर लाओ। शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। हाँ, सही कहा। मैं ऐसे इलाके में अकेले जाना चाहूंगी ताकि अपने स्कोर को बेहतर कर सकूं। और वहाँ की जांच भी हो जाएगी। सिर्फ साबित हो चुकी जांच गिनी जाती है। सोलो मिशन की रिपोर्ट मायने नहीं रखती। तो फिर मैं ऑब्जर्वर की तरह फिक्सिट को ले जाती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। फिक्सिट का कमांड सेंटर में रहना जरूरी है। डैड और मैं फिक्सिट का काम कर लेंगे। हम इस इलाके को अच्छी तरह जानते हैं और हम कुशल और काबिल टीममेट्स हैं।
कोई चाहे हमारे बारे में कुछ भी सोचे। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, पर हम ट्राई करेंगे, सिर्फ एक मिशन के लिए। माउंट सेंट हिलरी, कितना रोमांचक है ना ये। हम पृथ्वी के पहले ऑटोबॉट बेस के अंदर कदम रखने जा रहे हैं। कितना सारा इतिहास है। मुझे नहीं लगता वो मुर्दाखोर यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ की हर कीमती चीज सालों पहले ही उठा ली गई होगी। शायद, पर ये जगह किसी भी शहर से बहुत दूर है। शर्त लगाती हूँ कि यहाँ कोई नहीं आता होगा। वाओ! काफी दिलचस्प है। दिलचस्प? क्या है दिलचस्प? मैंने क्या किया? लेकिन समझ में नहीं आता कि कोई डोर्मेंट वोल्केनो के पास क्यों रहना चाहेगा। संभल कर, आगे इंसान है। मुझे लगता है आप भी मानेंगे कि स्टार विजिटर एस्टेट किसी परिवार को शुरू करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और अगर आपने एलियन रोबोट्स या किसी सीक्रेट वोल्केनो बेस के बारे में सुना हो तो ओह नहीं, ये इस जगह की खासियत है। जरा सोचिए कि दोस्तों के साथ डिनर करते वक्त आपके पास बात करने के लिए कितनी दिलचस्प चीजें होंगी। इसके पहले कि कोई और इंसान आए, अपना काम खत्म कर लेते हैं। दिलचस्प है। फिर से? ये अच्छा दिलचस्प है या बुरा दिलचस्प है? ये पहला ऑटोबॉट बेस है, यकीन नहीं होता। लेफ्टिनेंट बम्बलबी की कहानियों में कहीं ज्यादा प्रभावशाली लग रहा था। चलो अंदर चलकर देखते हैं। या अब तुम्हें लगता है कि मुझे बैकअप बुलाना चाहिए, या फिर शायद नहीं बुलाना चाहिए? पुराने बेस से इस्तेमाल करने लायक एक भी मशीन नहीं बची है। जरा एक मिनट, वो सुरंग नई लग रही है। लगता है कोई यहाँ खोद रहा है। डोर्मेंट वोल्केनो से सुरंगें खोदना बहुत ही खतरनाक काम है। तो फिर खोदने वाले को ढूंढते हैं और उसे काम रोकने को कहते हैं। तुमने सुना? हो सकता है बाहर चल रहे काम से इसका कुछ लेना देना हो। नहीं, ये फ्रीक्वेंसी साइबरट्रोनियन माइनिंग इक्विपमेंट के करीब है। अजीब बात है, तुम उन्हें पहचान नहीं पाई। तुम गलतियां निकालना बंद करो। साइबरट्रोनियन हैंड टूल्स। इससे पता चलता है इन औजारों को इस्तेमाल करने वाला अब भी करीब है, और शायद फिक्स इट। स्कैटर स्पाइक के हक को सूंघने की यही सजा है, समझे अक्ल के दुश्मन। सॉटूथ, चलो हम चलते हैं। हम ड्रिल को ऑन करके आए हैं और हम नहीं चाहते कि वो पहाड़ में गड्ढा बना दे। मुझे लग रहा है कि ये बुरा आइडिया था रस्टी। फिक्सिट बस नक्शे देखता है और कम्युनिकेशन का जवाब देता है। हम भी ऐसा कर सकते हैं डैड, आपको क्या लगता है? स्किल इवैल्यूएशन के लिए मुझे फिक्सिट के नियम देखने हैं। ठीक है, अभी देता हूँ ड्रिफ्ट। डैड, फिक्सिट के नियम की एक कॉपी दीजिए ना प्लीज। 1 इवल प्रोटो स्पेशल। तुम्हें उसके साथ फाइल्स भी चाहिए? ठीक है। ओ, फोन उठा लेता हूँ, कोई इमरजेंसी हो सकती है। उम्मीद है। हेलो, बी टीम कमांड सेंटर। नहीं, ये ग्रिमलॉक है। मैं कमांड सेंटर को कॉल कर रहा था। नहीं ग्रिम, मेरा मतलब है कि होल्ड प्लीज। उप्स। नियम का क्या हुआ? हाँ, मैं नियम की कॉपी अभी भेज रहा हूँ, लीजिए। हाँ, मैं अभी कॉल करता हूँ। किसी ने उस मल्टी एक्सल कार्गो ट्रांसपोर्ट की लाइसेंस प्लेट देखी? नहीं, पर उसका पीछा करने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। सिग्नल नहीं है। यहाँ से बैकअप के लिए कॉल भी नहीं कर सकते। वहाँ पकड़े जाने के लिए तो तुम मेरे मार्क्स कम नहीं करोगे ना? मेरा मतलब तुम भी तो बेहोश हो गए थे। फिक्र करने के लिए और भी चीजें हैं, जैसे ये कि तापमान 15 डिग्री ज्यादा हो गया है। मुझे लगता है हम किसी मैग्मा पॉकेट के बहुत करीब हैं। ठीक है, ये जरूरी है।
गुड पॉइंट। संभल कर, जिसने भी हम पर हमला किया वो यही पे। ये क्या? ये क्या हुआ था? मैं अपने आप पर काबू क्यों नहीं कर पा रही थी? फिक्स इट। तुम वो ड्रिल ढूंढो, तब तक मैं इसे बिजी रखती हूँ। या क्या मेरा स्कोर और बेहतर हो सकता है? छोड़ो, तुम जाओ। सॉटूथ, जाओ उसका पीछा करो, चाहे जो हो जाए उसे उस ड्रिल को हाथ मत लगाने देना। सब सदियों तक कहते थे कि स्कैटर स्पाइक कभी बड़ा हाथ नहीं मारेगा। आखिर मुझे ऐसा दल मिल गया जो जानता है कि काम की चीजें कहाँ दफन है, और कोई ऑटोबॉट उन्हें मुझसे छीन कर नहीं ले जा सकता। कैसी काम की चीजें? ये बेस तो खाली है, यहाँ कुछ नहीं बचा। मैं जानता हूँ कि तुम ऑटोबॉट्स कितने चालबाज हो सकता है यहाँ कोई गुप्त जगह हो जहाँ बहुत सारी चीजें रखी और वो सब मेरी है। करेक्ट, स्ट्रॉन्ग आर्म। मुझे लग रहा है ये मशीन सीधे मैग्मा पॉकेट में ड्रिल कर रही है। अगर पहाड़ फूटा तो उससे नीचे की इंसानी बस्ती बर्बाद हो जाएगी और पूरा इलाका खतरे में पड़ जाएगा। तो फिर उसे बंद करो, फिक्स इट। ये एक अच्छा ऑर्डर है, मुझे इसके लिए फुल मार्क्स चाहिए। तुम्हें डिसेप्टिकॉन को भगाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हें स्टेसिस में रखा जाएगा और साइबरट्रॉन अदालत में मुकदमा चलेगा। नहीं, तुम मुझे वहाँ नहीं ले जा सकते। मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। हार मान लो स्कैटर स्पाइक, तुम हार चुके हो। नहीं, अभी नहीं। हाँ, क्या ये काम करता है या नहीं? नहीं। आखिर ये सब है क्या? वाह, तुमने खुद की रक्षा बहुत अच्छी तरीके से की। जानती हो, हर क्विल की कुछ अलग ही खासियत होती है। मुझे कैसे पता कि तुम मैग्नेटिक हो जाओगी? अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगी जो बहुत ही अनोखी है। थैंक गॉड कि फिक्स इट यहाँ नहीं है। प्लीज, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। स्कैटर स्पाइक को जो चाहिए वो लेने दो ताकि दूसरे मिनीकॉन्स और मैं पृथ्वी से जा सके। दूसरे मिनीकॉन्स? तुम हो कितने? अगर तुम मुश्किल में हो तो अरे नहीं! ये क्या हो रहा है? अगर ड्रिल को बंद नहीं किया तो ये पहाड़ फूट पड़ेगा। कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे। हमें कुछ और ताकतवर चाहिए। तो ये लो। मुझे एक सिग्नल मिल रहा है। फिक्स इट टू कमांड सेंटर। सारे मौजूद ऑटोबॉट्स को इस पते पर भेजो, जल्दी। अच्छा ठीक है फिक्स इट। वो हम ग्राउंड ब्रिज। हाँ, ग्राउंड ब्रिज अभी भेजता हूँ। अभी रूट सेट करता हूँ। ग्राउंड ब्रिज कंट्रोल को कमांड सेंटर से लिंक कर दिया। बी टीम,
जल्दी से माउंट सेंट हिलरी पर जाने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार। एक्टिवेटिंग ग्राउंड ब्रिज। क्या वो पहाड़ हमेशा से कचरे जैसा दिखता था, जैसा कि वो अभी दिख रहा है? सॉरी, अभी हम जल्दी से सब कुछ ठीक कर देंगे, प्रॉमिस। पर अगर आपने अभी डाउन पेमेंट किया तो आपको ये बहुत अच्छे रेट में मिल सकते हैं। हाँ? हाँ? ओह, लगता है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जैसा कि मैं कह रही थी, अगर आप मुझसे मैं कहता हूँ मुझे नीचे उतारो, नहीं तो हालत खराब कर दूंगा तुम्हारी। बढ़िया टाइमिंग। ओह नो, बिल्कुल नहीं। फिक्र करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमारे कंस्ट्रक्शन क्रू का एक्सोस्केलेटन पावर लोडर ठीक से काम नहीं कर रहा है। हमें उसे बंद करना होगा। इंतजार करने का वक्त नहीं है, हमें इसे बंद करना होगा। कोशिश करते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, हमें किसी भी तरह अपने नीचे के इस मैग्मा चेंबर का प्रेशर कम करना होगा, वो भी धीरे धीरे करके। हम वो यहाँ नहीं कर सकते, ये जमीन बहुत कमजोर है। हमें सतह पर जाना होगा। अब हम क्या कर सकते हैं? फिक्स इट, मुझे सुन सकते हो? मैं स्कैटर स्पाइक को ऑटो बेस पे ला रही हूँ। ओह स्ट्रॉन्ग आर्म, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, मतलब मुन सकता हूँ, सुन सकता हूँ। हम ड्रिल चेंबर में फंसे हुए हैं और वॉल्केनो फटने वाला है। ठीक है, मुझे 1 मिनट दो। अब तो फंस गए। ओके फिक्स इट, मुझे कहाँ आना है? मैं तुम्हें एक साथ कई पते भेज रहा हूँ। तुम्हें वहाँ एक 4 मीटर गहरा छेद करके वहाँ के दबाव को कम करना होगा। 4 मीटर, समझ गई। सॉरी, तुम दोनों के पास आने में काफी वक्त लग गया। हमें खुशी है हम बाहर आ गए, है ना सॉटूथ? सॉटूथ? नहीं दिख रहा, शायद वो दूसरी सुरंग से निकल गया। स्कैटर स्पाइक। लगता है उन्हें खोने से मेरा स्कोर और कम हो जाएगा। आज तुमने जो अच्छा काम किया है उससे ये छोटी सी हार कोई मायने नहीं रखेगी। मैं ये देख रहा हूँ कि तुम खाली हाथ आए हो। उसमें मेरी गलती नहीं थी क्लॉट्रैप। मैं हमला कर पाता उससे पहले ही इस बेकार से कीड़े ने मुझे वहां से खींचकर बाहर निकाल लिया। मैं क्या करता? फिक्र मत करो दोस्त, इस ग्रह पर और भी कई कीमती खजाने हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। आखिर हुआ क्या था? एक ऑटोबॉट और एक मिनीकॉन ने हमारा ऑपरेशन बंद कर दिया था, पर उन्होंने हमारी जिंदगी बचाई। उस डिसेप्टिकॉन ने पहाड़ उड़ा दिया था और साथ में हमें भी। हमें वो कुछ और देर के लिए चाहिए सॉटूथ, कम से कम पृथ्वी से उड़ने तक। पर वो मिनीकॉन जिससे मैं आज मिला था, ऐसा लगा कि वो और उसके दोस्त हमारी मदद कर सकते हैं। वो हमारे लिए काफी अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। नहीं, हम ऑटोबॉट्स पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पीछे पड़े हैं। हमें कभी तो किसी पर भरोसा करना होगा एरोबोल्ट, अगर हम सच में आजाद होना चाहते हैं तो। हमें नहीं पता कि ऐसे कितने हैं या उन्हें किस तरह की तकनीक मिल गई होगी और उनके मिनीकॉन्स हमारे मोटर फंक्शंस पर काबू पा लेते हैं या नहीं। बैकअप के लिए बुलाकर सही किया बम्बलबी। मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊंगा। ऑप्टिमस प्राइम आउट। बम्बलबी, हाँ, हम फिर से कहना चाहते हैं कि
ग्राउंड ब्रिज के लिए हम माफी चाहते हैं। रुको, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया बम्बलबी, तुम्हारा जवाब नहीं। क्योंकि तुम दोनों तब तक साइबरट्रॉनियन टेक को देखोगे भी नहीं जब तक तुम फिक्सिट का ट्रेनिंग कोर्स पूरा नहीं कर लेते, समझ गए? स्ट्रॉन्ग आर्म, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि आज तुम्हारी बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से मैंने तुम्हारा पेज स्क्वाड स्कोर 1.5 पॉइंट से बढ़ा दिया है। क्या सच में? मैंने तुम्हें बचाया, इस पहाड़ को बचाया और इस पूरी बस्ती को बचाया और तुमने मुझे दिए सिर्फ 1.5 पॉइंट्स। थैंक्स साइड स्वाइप, पर अब बहुत हो गया। नंबर्स मायने नहीं रखते, रिजल्ट्स रखते हैं। मानना पड़ेगा तुम बहुत समझदार हो गई हो, पर फिर भी मैं तुमसे 4.5 पॉइंट्स आगे हूँ। वेरी फनी। फिक्स इट, चूंकि तुम खुद को पास क्वाड स्कोर नहीं दे सकते, मैंने तुम्हारा इवैल्यूएशन बनाया है। सच? और मुझे क्या मिला? मुझे लगता है रिजल्ट्स को मैं राज ही रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा आत्मविश्वास कम हो। ओह, जरा सी हिंट तो दे दो। क्या 90 से ज्यादा है? ठीक है, या 80 से ज्यादा? कम ऑन, 70 से तो ज्यादा होगा ही। मुझे कॉल करना। Arvind as Optimus Prime, Karan as Bumblebee, Arushi as Strong Arm, Krutarth as Sideswipe, Aditya as Grimlock and Drift, Sumit as Fixit, Ghanshyam as Danny Clay and Clawtrap, Amit as Russell Clay, Swapnil as Realtor, Pushkar as Sawtooth and Aerobolt, Rakesh as Scatter Spike,